नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक बड़ी खबर आरएसपुरा से निकलकर सामने आ रही है। डॉक्टर गगन भगत, फॉर्मर एमएलए आरएसपुरा, उनकी बेल हुई रिजेक्ट। एक फ्रॉड केस का मामला था दर्ज। इस समय हमारे साथ वही व्यक्ति जुड़े हैं, तरुण गुप्ता, जिनके माध्यम से मामला हुआ और कोर्ट ने आज उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया है। जानते हैं तरुण से आखिर पूरा मामला क्या था, आखिर क्या मामला था जिसके चलते अरेस्ट वारंट जारी हुआ डॉक्टर गगन भगत के खिलाफ। इस समय तरुण गुप्ता हमारे साथ लाइन पे है। हेलो 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 तरुण जी, जी आपको इस समय लाइव ऑडियंस हमारी सुन रही है। क्या मामला है पूरा डॉक्टर गगन भगत के खिलाफ, जो उनकी आज अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं और उनकी बेल की रिजेक्शन हुई है? जी बताइए क्या मामला है। जी मैडम ने शॉप सेल की थी मेरे को। जी जी, और इन्होंने मेरे से 14 लाख रुपए लिया था टोटल अमाउंट। जी, कब की बात है तरुण जी? अक्टूबर महीने। जी अक्टूबर महीने, ये 2022 की बात है। जी जी जी। फिर उसके बाद आपने 14 लाख रुपया कैश दिया था क्या? जी जी जी, पूरी बात बताइए ना, उसके बाद क्या हुआ फिर? वही पेमेंट ली थी इन्होंने, तो उसके बाद मेरे को फर्ज दे दिया था इन्होंने कटवा के। रजिस्ट्री नहीं करवा के दे रहे थे। जी कभी टाल रहे थे मेरी मम्मा ठीक नहीं है, कभी कह रहे थे भाई घर पे नहीं है, टालम टोली कर रहे थे। जी यही इन्होंने फर्ज कटवा के दे दिया था, तो अपना रजिस्ट्री करवा के दे रहे थे। जी, जगह 3 बंदों के नाम पे थी और डील अकेले कर रहे थे। जी ये कब पता चला आपको कि जगह 3 लोगों के नाम है? मतलब जब फर्ज दिया कटवा के इन्होंने। फर्ज दिया कटवा के, उसके बाद तो रजिस्ट्री नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने पुलिस कंप्लेंट की। जी, रजिस्ट्री करवाने के लिए तो मैडम 3 बंदों की जरूरत थी ना वहाँ पे। तीनों बंदे जाएंगे तब भी होगी। बिल्कुल। ये डिले कर रहे थे मेरे को, कभी मेरा भाई घर पे नहीं है, कभी मदर ठीक नहीं है। जी, डिले कर रहे थे। इनके घर पे जाता था बात करने के लिए, तो ये पीएसओ थे, इनके अंदर जाने नहीं देते थे। जी ठीक है। तो फिर यही मैंने लास्ट में आके अपील की, पहले एसएचओ साहब को की, फिर डीएसपी साहब के आगे। जी फिर लास्ट में डीआईजी साहब ने ऑर्डर दिया था कि इसके खिलाफ पर्चा लगाया जाए। जी जी, फिर पर्चा लगा इसके खिलाफ। जी, तो फिर इसने अपील के लिए अपना बेल के लिए अपील की थी। जी जी, और वो भी रिजेक्ट हो चुकी है इसकी। जी, और अरेस्ट वारंट है इसके ऊपर। जी जी, ये जो आपने कैश पेमेंट दी थी, आपने क्या इनकी हैंडओवर की थी या कोई लिखत में है आपका? इनके हैंडओवर मैडम, रिटर्न है पूरा। जी जी, वीडियो है मेरे पास। जी 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 जी, धन्यवाद तरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह है तरुण गुप्ता जो आरएसपुरा से। इन्होंने कहा एक दुकान का मामला था, दुकान इन्होंने खरीदी थी, जिसके चलते इन्होंने 14 लाख रुपया डॉक्टर गगन भगत को दिया था। और एक कुलबीर सिंह जी हैं इनके साथी डॉक्टर गगन भगत की, उन्हीं की मौजूदगी में। और जब ये पैसे ले लेते हैं, इन्हें फर्द काट कर दे दिया जाता है। और उसके बाद रजिस्ट्री की जब बारी आती है और पता चलता है कि 3 लोग उसमें शामिल है, और तीनों लोगों को वहाँ प्रेजेंस होना, उपस्थिति होना बहुत ही जरूरी था, जिसके चलते वो लगातार लिंगर ऑन करते रहे। अल्टीमेटली तरुण गुप्ता ने रास्ता अख्तियार किया, कंप्लेन का एफआईआर लगी। उसके बाद कोर्ट से ऑर्डर भी हुआ कि आज उन्हीं के चलते जो कोर्ट ने आदेश किया कि इनके फिलहाल जो बेल थी वो रिजेक्ट होगी, और साथ ही साथ इनके अरेस्ट वारंट निकले हैं। इंसान कोई भी हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, जो भी हो, जब कोई गलत करता है तो कानून के दायरे में जनाब उसे आना ही पड़ता है। फिलहाल ये बड़ी खबर आरएसपुरा से आ रही है। फॉर्मर एमएलए डॉक्टर गगन भगत और एनसीपी के नेता, उन पर फिलहाल ये कहेंगे चार्जेस थे, और चार्जेस क्या थे वो भी आपके समक्ष हम जरूर रखना चाहेंगे। 420 के चार्जेस थे। और पूरी बात क्या आपने देखा, तरुण गुप्ता ने क्या कहा कि आखिर किस तरह से उन्होंने जमीन इन्हें जहां से मिली और इन्हें जमीन इनसे खरीदी। और उसके बाद जब जमीन खरीदी तो ये रोज आए दिन टाल मटोल कर रहे थे, और उसके बावजूद जब टाल मटोल करते रहे तो इन्होंने कहा कि रजिस्ट्री कीजिए, आजकल कर रहे थे, बहाने लगा रहे थे। उसी के चलते अब बताना चाहेंगे एफआईआर नंबर 29/2023 अंडर सेक्शन, ये भी बताना चाहेंगे आपको 420, 506 और 34 यानी 34 आईपीसी जो रजिस्टर्ड हुई हैं, जो एक्यूज्ड हैं, यानी कि गगन भगत और उनके को एक्यूज्ड, जिनका नाम है कुलबीर सिंह, और साथ ही साथ ये कंप्लेनेंट जो है जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज की थी, उनका नाम है तरुण गुप्ता। यानी एक दुकान की खरीदो फरोख्त का मामला था। पर वहीं पर जब उन्होंने 14 लाख रुपया ने दी, उन्होंने कहा कि रिटर्न भी उनके पास है, कि रिटर्न में उन्होंने 14 लाख ये रसीद दी कि हमने 14 लाख रुपया रिसीव किया इनसे। और उसी के चलते लगातार फर्द भी काट कर दे दिया गया, और फिर इन्हें लिंगर ऑन करते रहे, टाल मटोल करते रहे। आज नहीं तो कल इसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। जब नहीं हुआ, समय ज्यादा हो गया, तो तरुण गुप्ता ने
नहीं, यानी ये अक्टूबर 2022 की बात है। अब मार्च भी खत्म होने को आया, तो इतने महीने से लगातार जब टाल मटोल करा तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दी। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचे, उन्होंने जो कि हिदायत दी कि इन पर एफआईआर लगाई जाए। उसी के चलते अब कोर्ट ने आज इनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है और इनके जो अरेस्ट वारंट है उसे जारी हुआ है। फिर से बार बार कहेंगे, सच छुपता नहीं है। अगर कहीं भी कोई सोचता है कि हम रसूखदार हैं या हम किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो आम जनता को इस तरह से बेवकूफ़ बनाएंगे, कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं। पर कहीं ना कहीं जनता आज के दौर में बड़ी ही सक्षम हो चुकी है, जनता अवेयर हो चुकी है, क्योंकि जहां पर हक की बात आती है तो जनता भी अब आवाज़ उठाना शुरू हो चुकी है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई आला अधिकारी हो। फिलहाल ये बड़ी खबर आरएसपुरा से, डॉक्टर गगन भगत फार्मर एमएलए और कांग्रेस के नेता, उन पर उनके यानी कि जो 420 के चार्जेस थे, केसेस था, फिलहाल उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी और उनके खिलाफ निकले हैं अरेस्ट वारंट। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।